भील जनजाति के द्वारा गौरी नृत्य किया जाता है। हम प्रकृति रक्षक रक्षक है। हम जल जंगल जमीन की रक्षा करते हैं। हम पूरे देशवासियों को, राज्यवासियों को, जिलेवासियों को, सबको यही कहना चाहते हैं कि अपनी प्रकृति, अपने पर्यावरण और आपस में मिलजुल कर रहे और सब आपसी मतभेद न करें और एकजुट कर होकर रहे और मेले का आनंद लेते रहे। जय माता दी। गौरी हमारे अभी टाइम नहीं है खेलने का। गौरी हमारे श्रावण और भादवे के महीने में खेली जाती है, परंतु शिल्पग्राम के मेले में देश और दुनिया के लोग आते हैं। वो अपनी संस्कृति को नहीं जानते और यहाँ आके हमारी संस्कृति को जाने, पूरे इंडिया के लोग जान सके। और गौरी तो वैसे वैसे मेवाड़ के लोग तो सब जानते हैं, इसलिए शिल्पग्राम में हमारे को गवर्नमेंट के द्वारा बुलाए गए हैं और इसलिए हम प्रस्तुति दे रहे हैं। इस शिल्पग्राम मेले में 22 राज्य के कलाकार आए हुए हैं और हम सभी कलाकार एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं, एक दूसरे की भाषाओं को जानते हैं और एक दूसरे का व्यवहार किस तरह से रखना है, किस तरह से मिलजुल कर रहना है, वो हमारे को एक दूसरे के से मिलकर बहुत ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ है। 2022 से 2025 तक हम रेगुलर लगभग शिल्पग्राम में प्रोग्राम देने के लिए आते हैं। हमारा यहाँ आने के बाद बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। हम अलसीगढ़ गांव से आए हैं, उदयपुर से 25 किलोमीटर दूर, और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आइए मेला में, मेला का लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अलसीगढ़ के हमारे आदिवासी जनजाति, और सबसे बड़ी बात है कि अलसीगढ़ में सबरी माता का मंदिर भी है। बिल्कुल है, सबरी माता का मंदिर है और अलसीगढ़ में डैम है, बहुत सारे पर्यटक वहाँ भी आते हैं। अगर अलसीगढ़ का विकास होता है तो मुझे लग रहा है आदिवासियों का भी विकास होगा। बिल्कुल होना चाहिए। खंडर कब ठीक होगा? खंडर हो जाएगा सर, ठीक हो जाएगा। हाँ चल रही बात। हाँ, बात तो चल रही है। वहाँ पे अभी थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है, टंकी वंकी का नहीं हो, छोटा मोटा काम चल रहा है। आदिवासी जनजाति क्षेत्र में अलसीगढ़ भी एक बहुत बड़ा किला रहा है, उसका इतिहास थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि अलसीगढ़ का भी बहुत बड़ा नाम। अलसीगढ़ में सुना है कि राजा और महाराजा अलसीगढ़ के एरिया में बहुत समय बिताया है उन्होंने, हमारे गांव के आसपास में, और अलसीगढ़ में किला भी बनवाया है और उधर हमारे पूर्वजों के साथ में खाना भी खाया, उधर रहते थे, उधर पहाड़ों में, और किला बनाया है। वहाँ का वातावरण, ये अलसीगढ़ भी नाम कोई सुना है कि एक अचल सिंह नाम का कोई चौकीदार रहता था, उनके नाम से अलसीगढ़ ऐसा कुछ नाम पड़ा है सर। आजकल लोगों को अलग अलग संप्रदाय में बांट रहे हैं, जातियों में बांटने लगे। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, मैं कौन हूँ? नहीं सर, ऐसा तो संप्रदाय में नहीं बढ़ना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हम भारत के वासी है और सब मिलजुल जुल कर रहना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि आदिवासियों का धर्म अलग है, ये कुछ अलग है, क्या शिव के उपासक है, क्या है? आप तो गौरी के कलाकार भी हैं, हाँ जानकार भी हैं। हाँ, शिव पार्वती का हम प्रोग्राम करते हैं तो शिव के भक्त ही हुए। जिनकी स्वयं पार्वती माता आपकी बहन बेटी रही है, वो समाज कितना सशक्त और उन्नत होगा। वो बात तो सही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी कलाकारों से बहुत अच्छी बात की। आशा करते हैं भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे, भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, और ये इसी का संदेश देने के लिए हमारे आदिवासी जनजाति समाज के सभी भाई बंधु हर साल किसी न किसी प्रोग्राम में, किसी न किसी बड़े मंच पे आपको गौरी की मादल सुनाई देगी, जिसकी धुन से बड़े बड़े खींचे चले आते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वो भी नृत्य करने लगते हैं। बधाई एवं शुभकामनाएं मेवाड़ की इस धरती को, हमारे आदिवासी भाई को। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय आदिवासी।